नमस्कार दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को प्रजातंत्र दिया और भारतीय जनता पार्टी ने देश को पर्ची तंत्र दिया। एक समय था जब राज्यों के गद्दावर नेता, जिन्होंने वर्षों तक पार्टी के लिए, लोगों के लिए संघर्ष किया हो, उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाता था। मगर भारतीय जनता पार्टी का पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड दिखाता है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया हो या मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान हो या कोई और राज्य हो, बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये शुरुआत हुई थी खट्टर जी के साथ, फिर ये गुजरात में हुआ, फिर ये मध्य प्रदेश में हुआ, फिर ये राजस्थान में हुआ। पर्ची निकाल के दे दी जाती है कि भाई इनको मुख्यमंत्री घोषित कर दो, और पर्ची मुख्यमंत्री की ये जो नई परिपाटी है ये चल रही है। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नाम चलते रहे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। जब 3 विधायक चुन के आए 70 में से, उन 3 विधायकों ने संघर्ष किया। फिर 8 विधायक चुन के आए, उन 8 विधायकों ने संघर्ष किया। इनमें से किसी विधायक को मुख्यमंत्री लायक नहीं समझा गया। एक ऐसे नाम को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। खैर, हमने सोचा कि जरूर कुछ ऐसा होगा, भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखा होगा। मगर कल से जो फोटोज सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, उससे ये पता चलता है देश की राजधानी, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की राजधानी कि मुख्यमंत्री एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा ली जाने वाली अफसरों की मीटिंग उनके पति श्री मनीष गुप्ता ले रहे हैं। हमें लगा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को डिनाई कर देगी। वो कहेगी नहीं, जैसे कई बार कहते हैं, नहीं ये फोटो फैब्रिकेटेड है, ये फोटो झूठी है। मगर कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष, सबने इस फोटो को एक्नॉलेज किया और इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो क्या हो गया? अगर परिवार में पति अपनी मुख्यमंत्री पत्नी की जगह अफसरों की मीटिंग ले रहा है तो क्या हो गया? मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है। मेरा एक सवाल है, रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता सरकार में किस पद पे हैं? वीरेंद्र सचदेवा जी हमें बताएं। और अगर वो सरकार में किसी पद पे नहीं है तो किस हैसियत से वे सरकारी अधिकारियों की और सीनियर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं? जब भी आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, एक बहुत पायस और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। उसको कहते हैं शपथ, गोपनीयता की शपथ, पद की शपथ, सत्यनिष्ठा की शपथ, संविधान की शपथ। वो शपथ रेखा गुप्ता जी को कराई गई है। वो ओथ उनके पति मनीष गुप्ता जी ने नहीं ली है। जब शपथ पद की रेखा गुप्ता जी ने ली है तो सरकारी कामों के ऊपर डिस्कशन और आदेश उनके पति कैसे दे सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है।
ये भारतीय जनता पार्टी की घर की पंचायत नहीं है। जो सीरियल आता है पंचायत, फुलेरा की पंचायत, जिसके अंदर नीना गुप्ता जी हैं, प्रधान जी हैं, और एक उनके पति हैं, प्रधान पति हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा और दिल्ली चुनाव और दिल्ली की पूरी राजनीति को फुलेरा की पंचायत बना दिया, जिसमें नीना गुप्ता जी घर बैठेंगी और पतिदेव जो है प्रशासन चलाएंगे। ये दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली फुलेरा की पंचायत नहीं है। दिल्ली के अंदर इस तरीके की राजनीति करना देश के संविधान का और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाना है, और ये महिलाओं का भी अपमान है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो अपना काम स्वयं कर सकती हैं, प्रशासन भी चला सकती हैं, दिल्ली भी चला सकती हैं, और दिल्ली चलाई गई है। इससे पहले शीला दीक्षित जी थी, महिला मुख्यमंत्री थी, कभी आरोप नहीं लगा कि उनका कोई और जो है उनके घर से वो चला रहे हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज थी, उनपे कभी आरोप नहीं लगा कि उनके पति स्वराज कौशल अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं। आतिशी थी, उनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगा कि उनके पिता या उनके भाई या उनकी बहन जो है अफसरों की मीटिंग ले रही है, प्रशासन चला रही है। यह आरोप रेखा गुप्ता जी पे ही क्यों लगा? क्योंकि ये गलत है, और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने एक्नॉलेज किया है, और हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमारे सवालों का जवाब दे।